सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में बात करेंगे टोटल दो कंपनीज के बारे में, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड और जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड। जेपी पावर में क्या अपडेट्स है लेंडर्स को लेकर के मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, और जो जो उसमें अपडेट्स आ रही है लगातार वो चीजें मैंने आपके साथ चार्ट पैटर्न के ऊपर रख करके, ध्यान से सुनना, चार्ट पैटर्न के ऊपर रख करके आपके साथ सब डिस्कस कर ली है। सारे चार्ट पैटर्न जेपी पावर में 2024 के रिपीट हो रहे हैं, फिर चाहे वो 18-20 से लेकर के 23-50 तक की रैली हो, या 22-20 का रेजिस्टेंस हो, या फिर 20-10 का रेजिस्टेंस हो, या फिर 18-60 का रेजिस्टेंस हो, या फिर अब जो आने वाला है नेक्स्ट लेवल, ये सब चीजें हम यहां पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं आपकी वीडियो से। शुरुआत करेंगे जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड से। तो भैया जेपी पावर में आज छोटी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। रीजन क्या है इस रिकवरी का? सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज रखना चाहूंगा, ठीक है? यहां देखो, ये इस तरह के आर्टिकल्स ना आपको यार बहुत नजर आएंगे। इस तरह के आर्टिकल्स आपको बहुत नजर आएंगे। 18 रुपए का शेयर है, 551% तक के रिटर्न दे चुका है एक टाइम के अंदर। भैया कभी भी इस तरह के आर्टिकल्स को तब तक रीड मत करो जब तक आप प्रॉपर रिसर्च ना कर सको कि भैया ये शेयर 18 पर क्यों है और एक टाइम पर 551% की रिटर्न या गिरावट क्यों स्टॉक में देखने को मिली थी। ऑल दो भले ही कंपनी का बिजनेस किसी भी तरीके का चल रहा हो, प्रॉफिटेबल हो या लॉसेस में हो, जब तक आप पूरी रिसर्च नहीं कर देते, इस तरह के आर्टिकल्स आपको परेशान कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो बेटर यह है कि ये आर्टिकल्स पर आप तभी जाओ जब तक आप कंपनी पर पूरा रिसर्च कर चुके हो। वरना इस तरह के आर्टिकल्स आपको क्या बताते हैं कि भैया इतना कम मिल रहा है, एक टाइम पे यहां था भाई, पता है तेरे को, देख जरा जा करके। ऐसे काम नहीं करने, हमें प्रॉपर रिसर्च करनी होती है, ठीक है? अब आते हैं आपके वॉल्यूम डिलीवरी पर। कल के सेशन पे आपके पास 3 करोड़ का वॉल्यूम था, जो कि मंथली बेसिस पर कम है और वीकली बेसिस पर रेगुलर है। 49% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर हाई है, यानी लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। इस चैनल पर आपने एक छोटी सी चीज तो सीख ही ली होगी कि लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी आपको एक छोटी सी रिकवरी का अंदेशा देता है, और वो चीज आपको आज नजर भी आ रही है। लेकिन छोटी रिकवरी, अगर कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिव न्यूज है और बुलिश टेक्निकल्स हैं और वॉल्यूम लो है, डिलीवरी हाई है, तो वो एक छोटी रिकवरी देख करके जाता है, और वही चीज आज जेपी वार में दिख रही है। अब आते हैं आपके आज के दिन के काम पे। 37,54,000 इस समय सेल पर है और 39,83,000 इस समय बाय पर है। बायर थोड़ी से ज्यादा इन कंपैरिजन विद सेलर। 50.64% की डिलीवरी अभी मिड डे के अंदर है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर देखें तो 37.1 का आरएसआई है, 37.6 का एमएफआई, जो कि न्यूट्रल जोन के अंदर है और कहीं ना कहीं बुलिश जोन के काफी करीब में है। अब आते हैं कि आज जो रिकवरी दिख रही है जेपी पावर में, उसके पीछे का रीजन क्या है। अब जेपी पावर में कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बल्कि काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्टॉक इस समय डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में है। इस डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में आपके सपोर्ट्स गिरते हैं और रेजिस्टेंस गिरते हैं। गिरते रेजिस्टेंस, गिरते सपोर्ट का मतलब डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न। कोई भी डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न आपका क्या अनलिमिटेड चलता रहता है? मतलब कि इनडेफिनेट टाइम के लिए चलता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न एक पर्टिकुलर रेंज पर आकर के एक बेस बनाता है। जैसे 1860 ये आपका एक बेस है, यहां से आपको एक बार रिकवरी मिली, हमने डिस्कस भी किया था कि 1860 आपका बेस आएगा यहां पर, और वो दिखा आपको रिकवरी मिली। ट्रेंड्स देखोगे तो भी आपको नजर आएगा कि एग्जैक्ट इन्हीं ट्रेंड पर चल रहा है। आज भी 1860 पर वापस आने की कोशिश है, लेकिन जो आपका ऊपर वाली डायगोनल है ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। आप देख सकते हो लगातार ये डायगोनल पर रेस्ट्रिक्शन आ रही है, ठीक है? तो हमें चाहिए कि अगर ये आपका जो डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न है, अगर हमें इसे यहां एलिमिनेट करना है तो 1860 पर बेस बनाना पड़ेगा, जो एक बार बन चुका है। तो हमें वापस 1860 पर बेस बनाना पड़ेगा, और इस बार ये अप्रोप्रिएट कंडीशन इसलिए भी है क्योंकि आपकी डायगोनल के पास स्टॉक आ चुका है। समझ गए चीज को? तो अगर 1860 के ऊपर टिकता है आने वाले सेशंस में, तो आपका ये डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न जो है ये एलिमिनेट हो सकता है, जहां पर आपका रेजिस्टेंस आता है 20, 10 और 19.5 के आसपास। ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर आप डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को ब्रेकआउट करना चाहते हो यहां पे तो। लेकिन जिस तरह से आज सेलर थोड़े से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, ऊपर की टेल आपको लंबी नजर आ रही है इस डायगोनल पर जाते ही, और अगर ये एलिमिनेशन नहीं होता डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न का, तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 1780 के पास में, ये वाला सपोर्ट।
तो ये कंडीशंस अभी आपके जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अब सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो भैया सुज़लोन की कंडीशन कहां आकर के डेटोरेट हुई है, इसके लिए आपको मेरा ईएसओपी वाला वीडियो देखना जरूरी है, बहुत जरूरी, जरूर जाकर के देखना। कंपनी के सीएफओ ने रिसेंटली रिजाइन किया है, जिसके लिए कंपनी नए अपॉइंटमेंट्स ढूंढ रही है। ये दो चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट ईएसओपी एक बड़ा रीजन हो सकता है कि क्यों स्टॉक में गिरावट है, डिस्पाइट इसके कि कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। और जून 2024 का वो अपडेट जाकर के जरूर चेकआउट करना, जो मैं आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहा हूं। ये भी एक कहीं ना कहीं कंसर्न है। अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस की जब बात आती है, कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स इस समय क्या बता रहे हैं? मार्केट एक्सपर्ट्स की डेफिनेटली अभी भी बाइंग की ही रेटिंग है। मार्केट एक्सपर्ट्स ना ही सेल ना ही होल्ड की तरफ है, बाइंग की रेटिंग पर टारगेट बड़े हैं। लेकिन वो टारगेट मार्केट एक्सपर्ट्स के 72 पर भी थे और तब से लेकर के अब तक की गिरावट आई है। इसलिए कहते हैं भैया अपना रिसर्च काफी जरूरी है। सीएफओ ने एग्जिट किया रिसेंटली, तो उसका भी आपको थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है सुज़लोन के अंदर। और ये कुछ चीजें अपडेट के बारे में बात करें तो भैया टाटा पावर के साथ अभी रिसेंटली एक डील की बात आ रही थी, उस पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि भैया अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें हैं आपके सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। इसके अलावा कंपनी ने से कल के दिन जवाब भी मांगा गया कि भैया जो आपके प्राइस में अचानक से मटेरियल मूवमेंट देखने को मिला, इसके पीछे का रीजन बताओ। तो कंपनी ने बताया कि भैया इसके पीछे कोई ऐसा रीजन या इवेंट नहीं है, क्योंकि गिरावट थोड़ी सी ज्यादा आ चुकी है, इसलिए जवाब मांगा गया कंपनी से। अभी भी आज के सेशन में भी भैया अगर आप देखोगे 1 करोड़ 16 लाख सेल पर है। और ये कहानी मैं आपके साथ फिर बता रहा हूं, लगभग 1.25 महीनों से लगातार ये सेलिंग एक्टिव है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। आज भी 1 करोड़ 16 लाख सेल पर है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि बायर थोड़े से इंक्रीज हुए, 96,57,000 इस समय बाय पर है। थोड़ी बहुत बाइंग भी इंक्रीज यहां पर होती देखने को मिली है। 33.5 का एमएफआई है, 30.7 का आपका आरसीआई है। न्यूट्रल टेक्निकल से आप रिकवरी बनने की जो रीजन है वो एक बार यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कल के दिन स्टॉक में बड़ी गिरावट आई, जहां पर नीचे की टेल आपको बड़ी देखने को मिली, जो कि बायर को इंडिकेट करती है। यही बायर आज छोटा सा एक पुश दे रहे हैं। हमें पता है कि 62 का अगर सपोर्ट जो है, ये वाला सपोर्ट ट्रेंड अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो 56 रुपए के पास आपका नया सपोर्ट जोन बनता है। कल के दिन स्टॉक 56 की इस रेंज के अंदर आया भी और यहां पर आपको बायर एक्टिव होते देखने को मिले। अभी की जो कैंडल है उसके नीचे की टेल बायर शो कर रही है। हमें यहां क्या चाहिए? वापस ब्रेकआउट के लिए किसी भी स्टॉक में बड़ी गिरावट के बाद एक ना एक रिकवरी आती है। जिस तरह की आपको रिकवरी यहां देखने को मिली, बड़ी गिरावट यहां से चली, यहां तक की रिकवरी देखी। जिस तरह से रिकवरी आपको आज के दिन दिख रही है, एक बड़ी गिरावट है, एक छोटी रिकवरी बनी। इस रिकवरीज के अंदर आपके जो रेजिस्टेंस आते हैं वो आपके पुराने बेसिस आते हैं, यानी कि 62 अब आपका रेजिस्टेंस है। अगर रिकवर कर जाता तो हमें 62 के पास देखना पड़ेगा कि सस्टेन और ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं करता तो जिस तरह की कंडीशन आपकी यहां से ब्रेकडाउन होकर ब्रेकआउट होकर के वापस नीचे की तरफ आई है, वही कंडीशन हो सकता है आने वाले सेशंस में वापस 62 तक की रिकवरी बने और यहां से वापस से फॉल करके 56 की रेंज पे आ जाए। तो हमें कभी भी कोई भी बेसिस आपके टूटते हैं तो वहां पे आपको ब्रेकआउट और सस्टेनेबिलिटी चाहिए, यानी कि उस रेजिस्टेंस को, उस पुराने बेस को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग कमिंग सेशंस में लगातार वहीं दे, ताकि वो आपके वापस से बेस बन सके। तो ये कंडीशन है अभी आपके जेपी पावर और सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।